भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान बनाने वाले खुमारवी क्षेत्र का मशहूर चौहड़ दंगल खुमारवी के अखाड़े में स्थापित लखदाता पीर के मंदिर में चौहड़ दंगल कमेटी सदस्यों के द्वारा विधिवत रूप से ढोल नगाड़ों के साथ चद्दर चढ़ाकर 18 अप्रैल 2022 को होने वाले भारत केसरी दंगल का आगाज किया गया। पीर के आज जो है चैड़ में जो मंदिर बना उसमें चादर चढ़ाई गई। वह मन्नत पूरी करने के लिए जो है उसमें जो है सब लोगों ने हाथ जोड़ के जो है वहां पे लखदाता पीर का आशीर्वाद लिया। 17 अप्रैल को सवाल और 18 अप्रैल 2022 को 10वां भारत केसरी दंगल होने जा रहा है, जिसको किसी प्रकार की कोई कमी न आए, इसलिए जो है एक बैठक भी की गई और उसके मंथन किया गया कि इस बार जो स्पेशली तौर पे जो किया गया तो ये किया गया कि जो लोग हमें हर वर्ष जो है छिंज को कामयाब करने के लिए जो है पैसा देते हैं, अच्छा पैसा देते हैं, उनको पवेलियन के नीचे और ऊपर बैठने की जो व्यवस्था है सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पे बिठाया जाएगा जो लोग यहाँ पे अच्छा पैसा देते हैं, या जो बड़ा सीनियर सिटीजन है उसको जो है पवेलियन के ऊपर व नीचे बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। बाकी जो दूसरे लोग होंगे हमारे, उन लोगों के लिए भी जो जिनमें सीनियर सिटीजन को अलग से चेयर जो है हम लगाएंगे। दालनाघाट की गांव कोठी की निवासी सीमा शुक्ला की एक और एल्बम ढोलना रिलीज होते ही धमाल मचा रही है। बता दें कि सीमा शुक्ला ने अपनी इस एल्बम को अपने ऑफिशियल पेज में लॉन्च किया है। महिला टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान की अलमाटी में खेली जा रही 16वीं कनिष्ठ एशियन महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में अपने मैच में प्रतियोगिता की सबसे मजबूत टीम मेजबान कजाकिस्तान को 29-21 से हराकर पदक जीतना तय कर लिया है। यह पहली बार है कि जब देश की लड़कियों ने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को हराया है। भारतीय हैंडबॉल टीम के मैनेजर ललित कलाल ने बताया कि भारत की ओर से भावना ने सर्वाधिक 9 गोल किए, जबकि जस्सी व कप्तान प्रियंका ठाकुर ने 5-5 गोल किए। प्रियंका व मोनिका ने 4-4 गोल किए और संजना कुमारी ने 2 गोल किए। भारतीय टीम की गोलकीपर चेतना ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का अंतिम मैच सोमवार को थाईलैंड से है। टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर हैंडबॉल जगत में खुशी की लहर है। भारतीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय टीम का दिल्ली पहुंचने पर शानदार स्वागत किया जाएगा। सिरमौर जिला के राजगढ़ से ताल्लुक रखने वाले साहित्यकार विद्यानंद सरेख को देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 21 मार्च को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह के लिए विद्यानंद सरेख को निमंत्रण प्राप्त हो चुका है। विद्यानंद सरेख ने पद्मश्री पुरस्कार को सिरमौर की लोक संस्कृति को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं बल्कि सिरमौर जिला की विलुप्त हो रही सांस्कृतिक धरोहर को उकेरने और संवर्धन को यह पुरस्कार मिला है। विद्यानंद सरेख ने कहा कि यह पुरस्कार सरकार के द्वारा साहित्य और संस्कृति के लिए प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में उनकी उम्र 81 वर्ष हो चुकी है और उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय सिरमौर जिला की लोक संस्कृति को संजोए रखने में किया है, जिसको अब पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई ऐसी लोक विधाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जो लुप्त होने की कगार पर थी, जिसमें सेटू, पढ़ाटू और ठोड़ा जैसी शामिल हैं। प्रदेश सरकार का भी, भारत सरकार का भी आभारी हूँ जिन्होंने ये धरातल पर जो काम हो रहा है उस पे लिए ये मुझे नहीं, यहाँ की संस्कृति को, क्योंकि मुझे 2018 में जो पुरस्कार मिला भारत सरकार की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति की ओर से, वो था लोक संगीत लोक साहित्य के एक साहित्य गौण था उसमें। लेकिन जो ये पुरस्कार मिला ये लिटरेचर एंड द कल्चर, उसके लिए ये पुरस्कार मिला। इससे ये बात है जो हमारा लिटरेचर है उसके लिए जितना मैंने डिवोट होकर के ज़िंदगी भर काम किया है, मैं 81 वर्ष रंग चुका हूँ
उसका ये सिरमौर की जो धरती है, यहाँ पर जो बिखरा पड़ा कुछ साहित्य, लोक साहित्य था, उसको इसको संवरने के लिए जो मेरे छोटे मोटे प्रयास है वो शायद उसको इनकी पहचान हुई है। मैं इसलिए भारत सरकार का भी, प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ उन कलाकारों का, उन लोगों के साथ जिन, जैसे चूड़ेश्वर लोक नृत्य शास्त्री जिनके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ, सांस्कृतिक मंडल है, उनके साथ बैठ करके मेरा वो प्लेटफॉर्म था। हमने कई परियोजनाएं बनाई, कई परियोजनाओं को कार्यान्वयन किया, जिसमें C2 है, बड़ाल 2 है, और आपका क्या कहते हैं, डगड़ी डांस है, ठोडा है, बहुत सी ऐसी थी जो विलुप्त हो रही थी विधाएं, और उसको सही तरीके से एक जो मौलिकता थी उसकी अतीत की, उसको उजागर करने का कोशिश की है। वहीं राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में जारी 7 दिवसीय विशेष NSS शिविर रविवार को संपन्न हो गया। शिविर का समापन पूर्व NSS कार्यक्रम अधिकारी नीना शर्मा के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने विभिन्न किस्से, कहानी व प्रभावशाली संबोधन में समाज सेवा व दायित्व निर्वहन से व्यक्तिगत विकास, चरित्र निर्माण की बात समझाई। राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में जारी 7 दिवसीय विशेष NSS शिविर रविवार को संपन्न हो गया। शिविर का समापन पूर्व NSS कार्यक्रम अधिकारी नीना शर्मा के द्वारा किया गया। 7 दिवसीय NSS शिविर के समापन अवसर पर पूर्व NSS कार्यक्रम अधिकारी नीना शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने छात्राओं की कम्युनिकेशन स्किल और कैंप में किए गए कार्यों का निरीक्षण करते हुए सराहना की। इन बच्चों का शायद एक नया विजन लेके जा रहे हैं सोसाइटी में। पहले था ही बच्चे, इनके अंदर थोड़ी झिझक थी, थोड़े बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि बच्चे एक्सपोज नहीं हो पा रहे थे। शायद आप कोरोना की मार बोले, या बच्चे जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन से इफेक्ट थे, तो उनके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा उनका, कि वो एक्सपोज कर पाएँ आपको कि वो क्या करना चाहते हैं। और जैसा हमारा यहाँ का NSS का मोटो था कि बच्चे NSS वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं दें, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में जाके, अपने गांव में या अपने पीयर ग्रुप में, कि वो क्या करना चाहते हैं देश के लिए, और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा पॉलिश करके सोसाइटी में दें। तो उन बच्चों ने अपना एक हुनर भी दिखाया, और उन बच्चों को जो यहाँ रिसोर्स पर्सन्स आए और उन्होंने जैसे उनको मोटिवेट करने की या उनको आगे लाने की कोशिश की, तो उन बच्चों ने 100% दिया अपना। और बच्चे चाहते हैं कि मैम हम आज एक नई चीज़ सीख के लाएँ कि हमारे पास कुछ नहीं है, हाथ हमारे खाली हैं, लेकिन कैसे हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी जो उन्होंने सीखा उन चीज़ के द्वारा सोसाइटी में कैसे दूसरे बच्चों को या दूसरे अन्य लोगों को मोटिवेट कर सकें। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया कि 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक इस कैंप का सफल आयोजन विद्यालय स्टाफ, अभिभावकों और 25 स्वयंसेवियों के सहयोग और मेहनत से NSS कार्यक्रम अधिकारी हर्षलता की देखरेख में किया गया, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन प्रभात फेरी, परेड, ध्यान, योगा, प्रोजेक्ट वर्क, शैक्षणिक सत्र, भोजन बनाना, सांस्कृतिक संध्या, डायरी लेखन, गोद लिए क्षेत्र भगवान मोहल्ला में जल स्रोतों और वार्ड की सफाई जैसे कार्य करवाए गए। योगा व ध्यान के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रशिक्षक सचिन के माध्यम से चेतना शिविर लगाया गया। शैक्षणिक सत्र में डाइट प्रधानाचार्य बलवीर भारद्वाज, प्रवक्ता सुमन कश्यप, अधिवक्ता गीतांजलि शर्मा, NSS राज्य सहायक समन्वयक प्रधानाचार्य किशन चंद, उद्यमी रोटेरियन धर्मेंद्र राणा ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने कैंप के सफल आयोजन के लिए अभिभावकों, अध्यापकों और सभी स्रोत वक्ताओं का आभार जताया। विद्यालय स्टाफ व अभिभावकों के सहयोग से NSS कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती हर्षलता जी की देखरेख में किया गया, जिसमें प्रतिदिन स्वयंसेवियों द्वारा प्रभात फेरी, परेड व योगा इत्यादि किया जाता है। योगा सेशन के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रशिक्षक श्री सचिन शर्मा जी द्वारा नवचेतना शिविर छात्राओं को करवाया गया। प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्यालय परिसर व गोद लिया गया वार्ड, भगवान मोहल्ला व इसके जल स्रोतों की सफाई व सौंदर्यीकरण किया गया। एकेडमिक सेशन में फैकल्टी डाइट, IIT, जुडिशरी, DCPO
वो एनएसएस स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री किशन जी द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया गया। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने रविवार को नूरपुर में 70 लाख रुपए की लागत से तैयार इको पार्क के लोगों को सौगात दी। इस मौके पर डीएफओ विकल्प यादव, डीएसपी सुरेंद्र शर्मा, तहसीलदार सुरभि नेगी, रेंज ऑफिसर शशिपाल मौजूद रहे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि इस पार्क में नेचर पार्क, बटरफ्लाई पार्क, योग स्थान, नवग्रह वाटिका, ओपन ऑडिटोरियम और तालाब बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस पार्क के बनने से स्थानीय लोगों को जहां सुबह की सैर के साथ साथ व्यायाम करने का बेहतर स्थान उपलब्ध होगा, वहीं बच्चों के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क को सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए इसे और सुंदर रूप से विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, जिसमें बटरफ्लाई पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह बटरफ्लाई पार्क प्रदेश का अपनी किस्म का पहला पार्क होगा। राकेश पठानिया ने बताया कि पार्क में वोटिंग के लिए मैनुअल पैडलिंग नौकाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिकी को मजबूत बनाने सहित पर्यावरण के संरक्षण के प्रति गंभीर है, जिसके लिए इको टूरिज्म को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें अभी काफी काम और करने को है। इसमें काफी बजट अभी हम और इसमें 25 लाख रुपए दे रहे हैं। इसमें एक हम बटरफ्लाई पार्क भी बना रहे हैं और काफी काम अभी इसमें करने को है। इसमें अभी मच्छियाँ डालनी है, ब्यूटिफिकेशन करनी है और बहुत से काम छोटे छोटे जो हैं अभी यहाँ पे होने हैं। ये एक अच्छा इको टूरिज्म पार्क नूरपुर शहर के बिल्कुल नजदीक उनको डेडिकेटेड है कि सवेरा सैर सूर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और बटरफ्लाई पार्क जो यहाँ पे बन रहा है वो हिमाचल प्रदेश में पहला इस किस्म का बन रहा है। इससे पहले यहाँ पे कोई भी बटरफ्लाई पार्क इसमें यहाँ पे नहीं था। और भी प्रपोजल है, हमने वाइल्ड लाइफ में भेजी है। उम्मीद है भारत सरकार से हमें इसी पर जल्द मिल जाएगी। एक नया रेस्ट हाउस जिसके 90 लाख रुपए की राशि मैंने मंजूर की है, वो मलकवाल में फॉरेस्ट होम बना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, जो चंबा रोड पे लोगों के वहाँ पे कोई रेस्ट हाउस नहीं था, वो भी एक बहुत पुरानी डिमांड के लोगों की, उसको भी हम देखते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।